पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सूर्य भगवान की, जो कि गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि के अंदर। सूर्य भगवान जो है गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो इससे हमारे जीवन या हमारी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं और किस तरह का प्रभाव, किन राशियों को फायदा मिल रहा है, किन राशियों को हानि पहुंचेगी, उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सभी की जानकारी आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सबसे पहले मैं सूर्य देव जो है, सूर्य भगवान के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सूर्य भगवान न केवल ब्रह्मांड की आत्मा माने गए हैं, बल्कि सूर्य सभी प्राणियों के जीवन का संचार भी करते हैं। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। ये ग्रह अच्छे स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, नेता, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, सम्मान, सफलता, पद, जज, वकील, डॉक्टर, इन सारी चीजों का आधिकारक होते हैं। इसके अलावा ये कार्य करने की क्षमता की आपकी बढ़ाते हैं, आपको साहसी बनाते हैं, आपका दृष्टिकोण सही करते हैं, आपको निडरता से निडर बनाते हैं और हर चीज का प्रतिनिधित्व भी सूर्य भगवान करते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर से जीवन के सभी पहलुओं में कई बदलाव आने की संभावना है। इस गोचर के कारण आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेज गति से फैल रहे वायरस का आप पर भी असर पड़ सकता है। इस हफ्ते के दौरान अर्थव्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं और राष्ट्रों के बीच भी संचार अंतराल हो सकता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में हो तो उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों की समस्या, पेट की समस्या, सर की समस्या, माइग्रेन की समस्या, बालों की समस्या, हार्ट की समस्या, काफी सारी चीजों की समस्याओं को आपका सामना करना पड़ता है जब सूर्य भगवान नीच के होते हैं आपकी कुंडली में। और यदि उच्च हो तो उच्च अवस्था में व्यक्ति को समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, नेता, गवर्नमेंट जॉब, ऊंचे पद की नौकरी, इस तरह के IAS अफसर, इस तरह के पद जब आपकी सूर्य भगवान आपकी कुंडली में उच्च के हों तो इस तरह के उच्च पद स्थान आपको मिलते हैं। सूर्य का गोचर आज 15 जून 2021 को सुबह 5:49 पर मिथुन राशि में होगा और ये इस स्थिति में 16 जुलाई 2021 शाम 4:41 तक रहेंगे और इसके बाद ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे आप जो गोचर है, गोचर के जो असावधानी के जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो ना मिले। तो शुरुआत करेंगे हम लोग मेष राशि से, जानेंगे राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से, जानेंगे कि मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस गोचर से। आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, यानी कुंडली के तीसरे स्थान में। यह भाव छोटी दूरी की यात्राओं, छोटे भाई बहनों और संचार का कारक भाव माना जाता है। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को लेकर आपके मन में कुछ संशय पैदा कर सकता है। हालांकि निजी जीवन में आप खुश रहेंगे। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं या सेल्स क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है और इससे उन्हें लाभ मिलने की संभावना भी है। बच्चों की शिक्षा को लेकर आपको चिंता रहेगी। आप अपने रचनात्मक पक्ष को इस दौरान खोज सकते हैं। इस राशि के जो जातक मीडिया, मार्केटिंग, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना बनती है। आपकी प्रशासनिक और नेतृत्व करने की क्षमता में भी इस दौरान सुधार आएगा। जो जातक खेलकूद क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। पिता के साथ आपके संबंध में भी निखार आएगा। जिनकी पिताओं से बनती नहीं है, उनके संबंध में भी इस बार निखार आएगा। अब आपका उपाय क्या है कि आप लोगों को क्या करना है। मेष राशि वालों के लिए उपाय है ये, रोजाना सूर्य नमस्कार करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जब आप सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं तो ओम सूर्य देवाय नमः इस तरह मंत्र का जाप करके उनको नमस्कार करें। दूसरा, भगवान शिव के पूज्य देव भगवान शिव की पूजा करें, यानी आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों ही उपाय आपको करने हैं एवरीडे, ये आपको करने हैं जुलाई तक। तो इससे क्या है कि आप जो दुष्परिणाम है, अगर कोई भी
दुष्परिणाम अगर आपको मिलता है तो वो ना मिले, शुभ परिणामों के फलों की प्राप्ति आपको हो। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति और कुटुंब के बारे में जानकारी देता है। इस गोचर के दौरान घर के नवीनीकरण में आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस समय आप प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति में निवेश करना चाहेंगे। आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। सूर्य के गोचर के दौरान आप अपने प्रिय लोगों और घर वालों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। सूर्य के गोचर के कारण आपकी वाणी में कठोरता देखी जा सकती है और आप अपने फैसलों को जबरन दूसरों पर आरोपित कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा ना करें। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा है उन्हें अच्छे उच्च अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो लोग कारोबार करते हैं वे किसी समझौते या डील से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो चेहरों और आंखों से संबंधित परेशानियों से बचकर आपको रहना होगा। खुद को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए स्वच्छता बनाए रखें। अब आपका उपाय क्या है वृषभ राशि वालों के लिए कि भगवान सूर्य की उपासना करें। उपासना भगवान सूर्य देव को आप जल दें, पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, उनके सूर्य चालीसा आती है उसका पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम पहली या गायत्री मंत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरी राशि जो होती है वो मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य आपके तृतीय भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह आपकी ही राशि में यानी आपके लगन भाव में गोचर करेगा। प्रथम भाव को आत्मा और आपके व्यक्तित्व का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप बुद्धिमानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों या यात्राओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो इस समय आपकी काम की अधिकता देख सकते हैं और आपको कार्य क्षेत्र में जरूरी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। इस राशि के कारोबारियों के लिए भी यह गोचर अनुकूल रहेगा। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। हालांकि बावजूद इसके भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अपने अहंकार को खुद पर हावी न होने दें, नहीं तो उसके कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, खासकर रिश्तों में। अब आपका उपाय क्या है मिथुन राशि वालों के लिए? आपको क्या करना है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आप करें, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। दूसरा, सूर्य को मजबूत बनाने के लिए रविवार को गेहूं, गुड़, काला सिंदूर के रंग के काले कपड़े या काले सिंदूर के कपड़े जो होते हैं दान करें आप। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव हानि, मोक्ष, विदेश संबंध आदि का कारक माना जाता है। द्वादश का मतलब होता है 12वां। इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें इस दौरान हो सकती हैं। आप सर दर्द, बुखार और आंखों से संबंधित परेशानियों से दो चार हो सकते हैं। क्योंकि ये विदेशों से आपके संबंधों का भाव भी कहा जाता है, इसलिए आपको विदेशी संबंधों से इस दौरान लाभ होने की संभावना बनती है। यह हानि का भाव भी है, इसलिए आपको अत्यधिक निवेश करने से इस दौरान बचना चाहिए। यदि निवेश करना जरूरी हो तो बहुत सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। इस गोचर के दौरान किसी पर भी आप अत्यधिक विश्वास करने से बचें, नहीं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है और आपके साथ धोखा हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ आपको खुलकर बात करने की इस समय जरूरत है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमियां न बीच में आए। अपने खान पान पर, आदतों पर ध्यान रखें और ऐसा कुछ भी न खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। इस राशि के जो जातक 40 पार कर चुके हैं उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, यानी जो 40 के पार हो चुके हैं उनको स्वास्थ्य की परेशानियां ज्यादा रहेंगी, और जो 40 से नीचे हैं उनको भी स्वास्थ्य की परेशानियां रहेंगी, लेकिन अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर आपको खान पीन की चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी
आपको फिर से परेशान कर सकती है, यानी कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप परेशान थे पहले, वो वापस उभर सकती है। इसलिए इस राशि के जातकों को समय समय पर अपनी डॉक्टरी जांच कराने की सलाह दी जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी डॉक्टरी जांच जरूर कराएं, क्योंकि पुरानी बीमारी आपकी उभर सकती है जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। आपका उपाय क्या है कि पहला उपाय आपका यह है कि देवी दुर्गा के मां गौरी के रूप की पूजा करने से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी गौरी माँ की आपको पूजा करनी चाहिए, गौरी माँ का 40 आती है वो आपको पढ़ना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनको स्नान आदि करके सुबह मंदिर में जा करके उनको स्नान आदि कराएं और उनकी पूजा पाठ अच्छे तरीके से करें। दूसरा उपाय आपका यह है कि सूर्य की ग्रह बीज, सूर्य के जो ग्रह मंत्र होता है, बीज मंत्र जो होते हैं, ओम ह्रीम ह्रीम ओम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं या पूरी एक माला कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ओम ह्रीम ह्रीम ओम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य आपके लगन भाव का स्वामी है और वर्तमान में ये गोचर आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव लाभ, इच्छाओं और बड़े भाई बहनों से आपकी संबंधों का कारक माना जाता है। इस राशि के जो जातक मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान सफलता प्राप्त होगी। आपको इस दौरान वैसी सफलता मिल सकती है जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। इस दौरान इस राशि के कुछ जातकों को बड़ा लाभ भी हो सकता है। आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी और आप इस दौरान व्यस्त भी रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको इस दौरान लाभ हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक नए रिश्ते इस दौरान बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार और दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा, लेकिन अत्यधिक लालची बनने से आपको बचना भी चाहिए। स्वार्थ और जिद को जितना दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका उपाय क्या है कि पहला उपाय आपका यह है कि आपको तांबे या सोने की अंगूठी में रूबी रत्न जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। दूसरा उपाय आपका यह है कि प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और पीतल कांसे के बर्तन में लाल फूल आप रखें। ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं और दोनों उपाय भी आप कर सकते हैं। छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके द्वादश भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेगा। ये घर आपके कैरियर, प्रतिष्ठा आदि का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान सूर्य दिग्बली अवस्था में होगा, जिससे आपको अपने कैरियर में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। आपको इस दौरान कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, हालांकि आपको इन अवसरों का सही से आकलन करना होगा और इन अवसरों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप में उसके अनुरूप योग्यता होगी। इस राशि के कारोबारी इस दौरान खूब लाभ कमाएंगे और साथ ही इनको समाज में ख्याति भी प्राप्त होगी। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें इस गोचर के दौरान रोजगार मिल सकता है। सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए अपने पिता से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपको वायरल इन्फेक्शन से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। निजी जीवन में कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं और आप असहज महसूस कर सकते हैं। आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। नकारात्मक को दूर करने के लिए आपको सुबह और शाम के समय सैर करनी चाहिए। जिन पर आप भरोसा करते हैं उनका भरोसा आप करें, अन्यथा आपके बीच में नेगेटिव स्थिति ज्यादा पैदा हो सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ सकती है और निजी जीवन में आपको परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन के अंदर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो भी कार्य आप करें तो सोच समझ कर ही करें। आपका पहला उपाय है मंदिरों या गरीब लोगों में रविवार को गुड़ का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दूसरा उपाय आपके लिए है अत्यधिक नमक या चावल का सेवन करने से आप बचें। दोनों उपाय कर सकते हैं, नहीं तो दोनों में से एक उपाय भी आप कर सकते हैं। तुला राशि, सातवीं राशि तुला राशि। जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके एकादश भाव का स्वामी सूर्य धर्म पिता, अध्यात्म, यात्राओं और भाग्य के नवम भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ नोकझोंक कर सकते हैं।
ये नोकझोंक अहम के टकराव के कारण भी होगी। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलेगा और खुद को स्थापित करने के लिए आपको अच्छे अवसर भी प्राप्त नहीं होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की सलाह दी जाती है। आमदनी धीरे धीरे लेकिन निरंतर गति से आती रहेगी। इस दौरान कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझकर विचार अवश्य जरूर करें। इस दौरान इस राशि के जातकों को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि सांस लेने में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टरी जांच आप जरूर करवाएं। प्रगति और समृद्धि के लिए अपने संचार कौशल को बढ़ाएं और कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसे बड़ा ही सोच समझ करके आगे बढ़ें। राय मशवरा लेकर के आप बड़ों से आगे बढ़ें। आपका उपाय है, पहला उपाय आपका है कि तुलसी के पौधों की पूजा करें और पानी डालें, क्योंकि ये आपके लिए शुभ फल लेकर के आएंगे। दूसरा आपका उपाय है, हमेशा चप्पल जूतों को छूने के बाद हाथ धोएं। इससे सूरज का नकारात्मक प्रभाव आपका कम होगा। तो ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं, नहीं तो दोनों में से एक उपाय भी आप कर सकते हैं। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव को जीवन में आने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले लाभ, हानि का कारक माना जाता है। इस दौरान वृश्चिक राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि लोगों के साथ और लोगों के बीच रहकर इस दौरान काम करें और गैर जरूरी अटेंशन पाने की कोशिश ना करें। जासूस या इस तरह के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी लोगों को इस दौरान लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में विश्वास प्राप्त करने की जरूरत होगी और लोगों के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। आपका उपाय है, पहला उपाय आपका है कि अनामिका उंगली में रूबी रत्न धारण करने से शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय आपका है कि यदि संभव हो तो रविवार को उपवास रखें। सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए उपवास के दौरान नमक लेने से आप परहेज करें। आप ये दोनों उपाय भी कर सकते हैं, तो दोनों में से एक उपाय आप कर सकते हैं। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। ये भाव विवाह, साझेदारी, रिश्तों आदि का कारक माना जाता है। आपको क्रोधी स्वभाव के निजी जीवन में इस दौरान एक बड़ी समस्या हो सकती है। शादी करने के इच्छुक लोगों को कुछ कारण से देरी का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित जोड़ों को अहम के टकराव से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। कारोबारी साझेदारी में किसी वजह से परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको अच्छे संबंध बनाए रखने की सलाह दी जाती है। जो लोग मैनेजमेंट और संचार से जुड़े व्यवसाय हैं, उनके करियर में वृद्धि होने की संभावना बनी है। इस दौरान आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो आपके काम के लोगों को दिखा सके या आपके कोई नए कारोबार आपको दिला सके। अपनी नेटवर्किंग के इस दौरान बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको नई ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो सकती है। आपका उपाय है कि पहला उपाय आपका यह कि कुमकुम को तांबे के पात्र में जल के साथ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित आप करें। दूसरा, घर पर रुद्राभिषेक पूजा आप करवाएं। आप ये दोनों उपाय भी कर सकते हैं, तो दोनों में से एक उपाय भी आप कर सकते हैं। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके अष्टम भाव का स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेगा। छठा भाव उधार, शत्रुओं, बीमारियों का कारक भाव माना जाता है। यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके अंदर हर स्थिति से लड़ने की क्षमता होगी। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत जल्दी उससे ठीक हो सकते हैं। यदि आप कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे हैं तो इस दौरान फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस राशि के जिन जातकों ने लोन या कर्जा लिया था तो वो उसे चुकता कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। पेशेवर जीवन में खुद को साबित करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत है। असिस्टेंट रखने के लिए अच्छा समय है। इससे आप अपने काम को व्यवस्थित रख सकते हैं और आपके कार्य में लचीलापन लाने के लिए भी ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। आपका उपाय है, आपको क्या करना है कि सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए रविवार को बेल और गेहूं और गुड़ खिलाएं। बेल को गेहूं और गुड़ खिलाएं। और दूसरा उपाय है आपका, अपने पिता के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए उनकी सेवा आप करते रहें।
उनका सहयोग करें, उन्हें समय समय पर उपहारों के साथ लाड प्यार करते रहें और जब भी किसी काम के लिए जाएं तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके रोमांस, शिक्षा, संतान आदि के पंचम भाव में गोचर करेगा। यह गोचर बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं वह इस दौरान प्रगति करेंगे और अपने प्रतिद्वंदियों को बेहतर बनने के लिए नई नई युक्तियां लगाएंगे। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों को सट्टा लगाने से बचना चाहिए। लंबी अवधि में मिलने वाले लाभ के लिए आप निवेश कर सकते हैं। इस दौरान आप सकारात्मक और खुश नजर आएंगे। आप प्रेम जीवन में भी सुखद अनुभव इस दौरान पा सकते हैं। आपकी रचनात्मक उजागर करने के लिए भी यह समय अच्छा है और आप रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा भी ले सकते हैं। वही अपनी किसी पुरानी रुचि को फिर से शुरू कर सकते हैं। इस दौरान इस राशि के जातकों को अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि उनको पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आध्यात्मिक विषयों में इस दौरान आप बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें क्योंकि आप एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या से जूझ सकते हैं। आपका उपाय है, पहला उपाय है कि रविवार के दिन तांबे का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। दूसरा आपका उपाय है, किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या धोखेबाज को रिश्वत देने से आप बचें। कर का भुगतान करें, अन्यथा यह आपकी कुंडली में सूर्य को कमजोर बना सकता है। दोनों में से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके छठे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव आपके सुखों का, माता, भूमि, भवन आदि का कारक माना जाता है। इस दौरान आपको किसी न किसी चीज को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। आपकी भावनाएं इस दौरान उफान पर होंगी। अपनी सुख सुविधाओं को आप इस दौरान दूर हो सकते हैं। हालांकि आप इसको स्वीकार करेंगे और अधिक सक्रिय होने की कोशिश करेंगे। आप बहुत महत्वाकांक्षी होकर हर कार्य को करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है। आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि वह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकती हैं। इस राशि के कुछ जातकों में के घर में उनकी माता पक्ष के लोग आ सकते हैं या वह अपने माता पक्ष के लोगों के घर जा सकते हैं। घर में पारिवारिक त्योहार होने की संभावना है। इस गोचर के दौरान ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान शराब, सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहें, नहीं तो परेशानियों से घिर सकते हैं। आपका पहला उपाय है, अपनी तर्जनी उंगली पर पुखराज रत्न धारण करना और गुरु मंत्र का जाप करना आपको शुभ फल प्रदान करेगा। आपका दूसरा उपाय, रविवार को उपवास रखें और किसी भी मांसाहारी भोजन और शराब से परहेज आप करें। आप ये दोनों उपाय भी कर सकते हैं और दोनों में से एक उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सूर्य भगवान का मिथुन राशि में गोचर और आज हमने ये जाना कि इससे इस गोचर से हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या उपाय हमको करने चाहिए जिससे सूर्य भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। एक दूसरा गोचर इस महीने में होने वाला है 20 जून को। बृहस्पति भगवान वक्री होकर के गोचर करने वाले हैं। अब वो कौन से ग्रह में जाएंगे और गोचर करने वक्री होकर के गोचर करेंगे। एक तो दो तरह के गोचर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक तो वक्री होता है और एक होता है मार्गी। मार्गी और वक्री में दोनों में फर्क होता है। तो जब भगवान बृहस्पति देव वक्री होकर के जिस ग्रह में गोचर करेंगे, जिस राशि में गोचर करेंगे, तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और आप क्या उपाय कर सकते हैं। 20 जून को बृहस्पति भगवान गोचर कर रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है उनके ऊपर है, तो आप जरूर देखें, समझें और अपने परिवार वालों को समझाएं कि किस तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप देखें जिससे आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। छोटे छोटे उपाय ये आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।